हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि श्राद्ध हर परिवार में होना चाहिए। अगर हर साल आप श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते तो श्राद्ध ज़रूर करें। साल में एक बार ही आते हैं श्राद्ध। अगर किसी वजह से आप पूरे पितृपक्ष में तिथि अनुसार नहीं कर पा रहे हैं श्राद्ध, तो आखिरी दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को इस दिन को जाने मत दीजिएगा। इस दिन आपने सभी पितरों का श्राद्ध ज़रूर कीजिएगा। आपको नहीं पता आपका कौन सा पितृ मुक्त नहीं हुआ है, वो अपनों को इंतज़ार कर रहा है कि अपना कोई आएगा और उनके निमित्त पिंडदान श्राद्ध करेगा तो उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। जिनको कुछ भी नहीं पता वो इस दिन थोड़ा आटा, चावल, चीनी या खांड, दूध की थैली, कोई फ्रूट, कुछ दक्षिणा लेकर मंदिर जाएं और पंडित जी को बोलें कि ये सारा पितरों के निमित्त संकल्प कराकर देना है। और पंडित जी आपके नाम गोत्र नाम पूछेंगे और ये सभी कुछ आप पितरों के निमित्त दे देना है। याद रखिएगा, आप संकल्प करा के ही दें। तो अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए अब से, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे भी वही करेंगे। अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो याद रखिए, आपके चले जाने पर आपका श्राद्ध भी कोई नहीं करेगा और तब आपकी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि आप जैसे संस्कार बच्चों को देंगे वही तो वो सीखेंगे और करेंगे। जो भी पितृभक्त अपने माता पिता पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर पीपल में जल डालता है, अर्पण करता है, उनके कुलों के कुल तर जाते हैं। तो खाली सर्व पितृ अमावस्या पर ही नहीं, ये उपाय हर अमावस्या पर करें। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, पानी, थोड़े चावल, थोड़े काले तेल मिलाकर पीपल में उनके निमित्त छोड़ दें। आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पूरे पितृपक्ष में अपने माता पिता अथवा पितरों का श्राद्ध नहीं किया, अगर आपने गाय को, कुत्ते को, कौवे को रोटी नहीं दी, तो इस मौके को मत जाने दीजिएगा। चाहे आपने पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करा हो या नहीं करा हो, पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी जब पितृपक्ष समाप्त हो यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर यह उपाय ज़रूर करें। करना क्या है कि उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां जाकर एक घी का दिया जिसकी बाती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर अवश्य जलाकर आ जाएं। सारे पितृदोष आपके समाप्त हो जाएंगे। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जो आपके पास में हो, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगाना। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो, उसके नीचे जाके लगा दो प्रदोष काल में। ये काम अमावस्या के दिन लगाएं ज़रूर, ये ज़रूर करें, क्योंकि 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाते हैं, उसकी बाती को दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर कर पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, उन्नति करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है। एक और अच्छा उपाय जिसको आप ज़रूर करना, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर आपके पास में अपने पितरों का मनाने का ये बहुत ही सुनहरा और आखिरी मौका है। इस दिन आप गोले का एक उपाय ज़रूर करें। आपने ये करना है, एक खोपा या सूखा नारियल लाएं, उसमें 2 चम्मच काले तेल, 2 चम्मच सफ़ेद तेल, 2 चम्मच पिसी भूरा चीनी और 2 चम्मच खसखस डालकर आपने उसे बंद करके उसके ढक्कन को काट कर और उसमें ये सारी चीज़ें भर के और दोबारा ढक्कन बंद करके आपने उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है।
उसके बाद आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे। जब पेड़ के नीचे रहने वाले जीव जंतु, चींटी, कीड़े मकोड़े उसे खाएंगे तो इसका आपको भारी फल मिलेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर ये उपाय ज़रूर कीजिए। आप चाहें तो इस उपाय को हर अमावस्या पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अंतिम मौका है अपने पितरों को मनाने का, और ये हर हिंदू को ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट्स को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।